क्या? No, no, I have not taken it. Why should I tell it? देखिए, आज करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत। मेरे साथ साथ पहले नोट कर ली, तुमने क्लास अटेंड कर रखी है शायद वाली ना? हाँ, वो कोई बात नहीं, उसका एक क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हाँ स्टेप, हाँ मैं सिखा रहा हूँ, समय जब सुनिए। आपको क्या करना है देखिए, मैं अपने पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए इसको। पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, और ये हम लिख रहे हैं क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां लिखेंगे आप क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसमें लिखेंगे आप क्या? वर्किंग नोट वन, ऐसे ऐसे करके वर्किंग नोट वन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर थोड़ा सा इस तरफ भी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे पेज में फॉर्मेट नहीं आता, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक। यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या? वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे। आपको मैंने पिछली क्लास में, जो कि कल ही हुई थी, बताया था कि हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट की फिगर को प्यूरिफाई करते हुए रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो आपको ध्यान होगा, नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, याद है वो जो हमने रेशो में पढ़ाया था? नेट सेल से कहाँ चले हम लोग? देखो मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ जो नहीं आए थे कल। हमने लिखा नेट सेल्स ऐसे, माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे, हमारे पास क्या निकल कर आया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया। माइनस कर दिया क्या यहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या निकल कर आया हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माइनस कर दिया हम लोगों ने क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। प्लस कर दिया क्या हम लोगों ने? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और क्या निकल कर आया हमारे पास? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर दिया टैक्स, यहाँ आया। प्लस कर दिया क्या? रिफंड ऑफ टैक्स, यहाँ जोड़ दिया। ये सब ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ये टैक्स का निकल गया। माइनस कर दिया प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस कर दिया। माइनस कर दिया इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ध्यान होगा तुम्हें करण, और सॉरी रोहन, हाँ, करण ही तो है। और इसके बाद हमने कर दिया यहाँ पर क्या? रिजर्व्स। ये जो फिगर फाइनल वाली है, ये वाली फिगर फाइनल, ये वाली फिगर, ये आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गिवन होती है। इस फिगर से उठ के हम किस तरफ जाते हैं? इस फिगर से उठकर हम यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पर? यहाँ पहुंचते हैं, इस जगह पे पहुंचते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिजर्व को जोड़ना पड़ेगा, प्रपोज डिविडेंड जोड़ना पड़ेगा, इंटरिम डिविडेंड जोड़ना पड़ेगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस करना पड़ेगा, टैक्स को प्लस करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग को माइनस, इसको प्लस। हम कहाँ पहुंच जाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पहुंच जाते हैं। तो यहाँ चलिए, ये नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये हमने यहाँ रखा है ऐसे। इसमें देखो, एक दो तीन ये अप्रोप्रिएशंस होते हैं, कंपनी के अप्रोप्रिएशंस होते हैं। या तो डिविडेंड होगा, और ये क्या होगा? रिजर्व क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे यहाँ पर, प्लस, ध्यान से सुनिएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड हम यहाँ पर प्लस करते हैं। प्लस इंटरिम डिविडेंड, पिछली क्लास में बताया था इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व ये जोड़ दिया। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर? प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, या लिखते हैं यहाँ पर क्या? टैक्स पेड, ये वाला पार्ट, ये हम यहाँ लिख देते हैं।
फिर हमसे यहाँ क्या करते हैं, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स ऐसा करते हैं। और क्या करते हैं, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को करते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। इन सबका फाइनल टोटल जो होता है वो ये है। ये इस फाइनल टोटल को हम यहाँ इस जगह पे प्लेस करते हैं, इस जगह पे विल प्लेस इट हियर। ये स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसके हिसाब से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो ये वाला, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ ये वाला, ये फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, वो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं क्या, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। ये रही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ये वाली, ये वाली। ये सब करने के बाद हम इस जगह पे पहुंचे ना, हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था। और हम यहाँ से क्या, 4 लाइन की जगह छोड़ दिए, 4 लाइन की, माइनस करते हैं यहाँ पर क्या आप लोग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स। ऐसे क्या निकल आएगा आपके पास, जो वैल्यू आपके पास निकल आएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐसे प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, पिछली क्लास में भी बोला था, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसे करके। और फिर इस तरफ चले आते हैं, इस तरफ माइनस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसे कर लेते हैं। और क्या निकल आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स, ये नेट ऑफ रिफंड, रिफंड एडजस्ट करने के बाद, रेट ऑफ रिफंड करने के बाद यहाँ पर ये वाला। और हमारे पास क्या निकल आता है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और तब जाके आपके पास कौन सी फिगर निकल कर आती है, पूरा कैश फ्लो की फिगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना लीजिए। और ये स्ट्रक्चर मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी शीट खोलेंगे नोट्स की, पेज नंबर 3 पे जाइए फटाफट से जरा, जस्ट ओपन अप पेज नंबर 3, देखिए जरा पेज नंबर 3। मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। कैश फ्लो का पेज नंबर 3 देखिए, उसमें आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑनलाइन वालों को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी देखिए। बताओ ये विजिबल है, देखो जरा मुझे बताइए। एक ये श्रेय दिख रहा है, कैन यू सी दिस। यस सर। हाँ सर दिख रहा है। सर ये 3 नंबर पे आइए, देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे ये रहा फॉर्मेट। हमने क्या किया, टू बी कैलकुलेटेड इज वर्किंग नोट। जरा देखिए वर्किंग नोट में जो ब्लू कलर से लिखा है सबसे नीचे, सबसे नीचे ब्लू कलर में देखिए क्या दिख रहा है, कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टैक्स का, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस रिफंड ऑफ टैक्स लेस। ये कर दिया, देखा। और इसको ऊपर लेके चले गए। और फिर हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं करा, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की हेडिंग लिखी, सिर्फ सिर्फ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की हेडिंग, ये वाली हेडिंग, फिर ये वाली हेडिंग, फिर ये और फिर ये वाली हेडिंग, वही लिखा है बस। हेडिंग के अंदर वाला जो कंटेंट है वो तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे हम लोग, देख पा रहे हो इधर, हो जी। ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज, और ये माइनस, फिर क्या निकला है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस के बाद फाइनल कैश फ्लो की फिगर आ गई। ये स्ट्रक्चर आपको बना के चलना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे चुटकियों में निकलेगा। तो चलिए देखिए जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले निकाल लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन दो तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, एक जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और लूज इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक जब बैलेंस शीट और लूज इन्फॉर्मेशन गिवन है। और अगर क्वेश्चन पेपर बनाने वाला बहुत मुश्किल करेगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों दे देगा और तब बोलेगा कैश फ्लो बनाओ। तो जनरली जो ट्रेंड है एग्जाम का, बैलेंस शीट से आपसे कैश फ्लो बना लेते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कैश फ्लो बना लेते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाएं।
लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से भी बैलेंस शीट बनती है। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से बैलेंस शीट कैसे बनती है वो बना के, ये सॉरी कैश फ्लो कैसे बनता है वो बना के देखूंगा, फिर बैलेंस शीट पे चलूंगा। क्योंकि लोग प्रैक्टिस पता है किस चीज की करते हैं, लोग प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज की, इस बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। पर एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे दे तो हो गया कबाड़ा। तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से बैलेंस शीट कैसे बनती है, और सॉरी कैश फ्लो कैसे बनता है, फिर बैलेंस शीट से कैश फ्लो कैसे बनता है उसको करेंगे। अपनी बुक खोलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 31 निकालिए फटाफट से। हाँ, वही तो करवाना है। अच्छा, हाँ जी। अब जरा देखिए, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो बनाते समय इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, तो जब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन होगा, जो जो डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको टच ही नहीं करना। डायरेक्ट का मतलब है हम तो इनडायरेक्ट मेथड, उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश वाले आइटम होते हैं उनको टच करके चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000 टिक लगा दीजिए, इसका कुछ नहीं करना आपने। पेज नंबर 4.35 पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम पे लिखा है नोट नंबर 1। अदर इनकम पे क्या लिखा है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 पे चलिए। अदर इनकम पे नोट नंबर 1 में दो चीजें आई, गेन फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। भाई गेन फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर तो इधर आ गया, यहाँ माइनस गेन फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। और कितने का है ये गेन फ्रॉम सेल, 24,000। नेवर फॉरगेट टू पुट दैट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में डाल दीजिए उसको। ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव फिगर है। और आगे चलते हैं, इंटरेस्ट 4800 का, ये भी हम यहाँ पर जाएंगे माइनस इंटरेस्ट 4800 का, ऐसे कर लेंगे आप, इसको भी चला गया। फिर दोबारा ऊपर चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये ऑपरेटिंग होता है, इसे टच करने की जरूरत नहीं है। और आगे चलें जरा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक, ये देखिए आप नंबर 2, चेंजेस इन इन्वेंट्री नंबर 2 पे चलते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या दिख रहा है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री 184 की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की 134 की है। मुझे बताइए ये इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो जब इन्वेंट्री डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। करंट असेट्स का डिक्रीज क्या करते हैं, प्लस। तो हम यहाँ चले जाएंगे, क्या लिखेंगे, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितने की डिक्रीज इन इन्वेंट्री है 49,600। ऐसे इस आउटर कॉलम में भी कुछ मत डालना। फिर ऊपर चलते हैं दोबारा से, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये कहाँ का, ये यहाँ का आइटम है, प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कितने रुपए का डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, 48,000 का, डाल दिया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे थोड़ा सा, अदर एक्सपेंस में नंबर 3 है। चलो नंबर 3 में देखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग होते हैं, टच नहीं करना। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, टच नहीं करना। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाँ ये नॉन ऑपरेटिंग होता है। एड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने रुपए का बताइए, 1,21,000, 1,31,200, ये भी ठीक हो गया। चलिए अब चलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ नहीं करना। प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स की फिगर कितनी, 57,600 टैक्स की फिगर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 128। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 1,28,000, यहाँ 128 ऐसे लिख दिया। और जो टैक्स है वो कितने का आपके पास, 57,600। तो हमें क्या करना है, टैक्स की फिगर यहाँ पर आ गई है 57,600, टैक्स की फिगर को यहाँ पर जोड़ा, और टैक्स की फिगर यहाँ माइनस होती है ना इधर, 57,600 यहाँ पर माइनस कर दिया। कल की क्लास में बताया था मैंने, आप इसके इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, वहां प्लस करके वहां जाके क्या करते हैं माइनस, तो टैक्स का इफेक्ट क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। तो आपने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लिया, टैक्स का इफेक्ट भी आपने निकाल दिया। अब आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पूरा टच कर दिया, इसके नोट्स को पूरा टच कर दिया। अब आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 260 400 और 224। आपके बताइए ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स, बताइए कितने के, कितना माइनस हुए ट्रेड रिसीवेबल्स, 38,400 ब्रैकेट में रख दिया। 38,400 हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया। नहीं नहीं, ये इधर कहाँ चला गया ये, इट विल नॉट बी शोन इधर, यहाँ थोड़ी जाना है,
इधर जाएगा, इधर माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स 38,400 के ब्रैकेट में रख दिया। अगली वैल्यू है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है, उसे जोड़ देंगे, प्लस प्लस इंक्रीज है ना, ये तो इंक्रीज। यहां अगर मैं इन्वेंट्री लिख दूं, यहां लिखता हूं ट्रेड पेबल, बोलिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बेटा पिछली क्लास अब नहीं, छोड़ दो तुम। ये वो इफेक्ट मैंने कल समझाया था, अभी रुक जाओ, तुम अभी जो नोट करो उसे नोट करो, क्लास के बाद बताऊंगा क्या होता है, अभी नहीं। ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी दिख रही है आपके पास? 1,20,000 रुपए का, 20,000 कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 56 से 32 हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हुए बताइए वैल्यू? 2400 के, 2400। बेटा वो नोट्स में लिखा हुआ है ना सब कुछ, उसी की हेडिंग तो लिखा है मैंने, और क्या करा है? ये जो नोट्स आपके पास हैं, आई एम टॉकिंग, यही तो हेडिंग है सारी, यही तो हेडिंग है वो। चलेगी सारी वैल्यूज, क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है सारी, देयर नो वैल्यू हियर। इसका टोटल करिए कितना आता है? 006 है ना, 1,815,600, ये हम यहाँ रखेंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, 1,855,600, ये वैल्यू यहाँ रखा। अच्छा, आपके स्कूल में क्या सिखाया गया होगा? सब कुछ बाहर वाले कॉलम में सिखाया, मैं दो कॉलम में करवाता हूँ चीजों को, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बने। इसका टोटल करिए कितना आता है? 0,02,97,179। इसका टोटल करिए कितना आता है? 28,800 ब्रैकेट में डाल दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, टोटल करिए, ये वैल्यू कितनी आती है जरा निकालिए फटाफट से, क्या आंसर आया? तब तक मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, कितना? 69,600। करिए टोटल कितना आता है। हाँ, और उसका टोटल बाहर वाले कॉलम में ले आएंगे। नहीं, अभी जब मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं 3 कॉलम में काम कराता हूँ, तो अभी करते चलिए जैसा बोला आपको। कितना? 330 पक्का से? अच्छा, थ्री आंसर थर्टी देख के बोल सिक्स रहे हैं। अच्छा, 336 कितना? 30। 3,36,000। इसमें ये जोड़िए और ये माइनस करिए, ये वैल्यू कितनी आती है देखिए आपके पास यहाँ पर? 40,800 ब्रैकेट में। अब ये वाली और ये वाली वैल्यू का टोटल कितना आता है यहाँ पर? व्हाट इज द टोटल? 3,64,800 माइनस कर। अच्छा, ये जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, ये तो नील है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज नथिंग। ये वैल्यू बताइए कितनी आई? 002 आया, और 7 बचा, और 0 बचा। 3,07,200, 3,07,200, दैट इज योर कैश। पॉजिटिव है ना ये? फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, हो गया क्वेश्चन आपका। दिस इज योर कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतना आसान है। अपनी शीट का पेज नंबर 3 खोलो, उसके नीचे और अगले पेज पे चलो, अगले पेज पे चलो, क्या लिखा है ऊपर? हाँ, वो लिखा है ऊपर। ठीक है, सारे लिखे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं। इलस्ट्रेशन 31 समझ में आया आपको कैसे करना है? पता चला कैसे हुआ? ठीक है, चलो। अगर इलस्ट्रेशन किसी को डाउट, हाँ, नहीं आप नोट कर लो इसको, मैं तब तक आपको, चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलिए जरा। अरे नोट कर लो तुम लोग, मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ ना, आप नोट करिए उसको। आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 उठाएंगे जो नोट कर चुके हैं, पेज नंबर 4.101, क्वेश्चन नंबर 20, ये उठाएंगे। अब क्या करना है आपको? क्वेश्चन 20 करना है, पेज नंबर 4.101, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अपने आप करेंगे सॉल्व। लीजिए, इस पर कोई डाउट हो बताइए। सोनाक्षी या किसी और बच्चे को समझ में आया? लक्ष्य, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नहीं समझ में आया? यस सर। अब की बार मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, और पेज नंबर कितना है? 1.4.101। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर में हमने इसको बना लिया यहाँ पर।
2 पेज में। बड़ा सिंपल सा काम है, पहले लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और वर्किंग नोट लिख दीजिए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहाँ है, इधर वर्किंग नोट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अभी जगह छोड़ देंगे, थोड़ा स्पेस देखिए, फिर यहाँ पर हल्का सा एक लाइन का सिर्फ प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स लिखा हुआ समझ में आ रहा है पांडे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, फ्रेश क्वेश्चन को करना शुरू करिए, 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ऐसे 4 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, क्या निकल कर आएगा? 4 लाइन की जगह आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लिख दिया, प्लस, देख रहे हैं माधव, सिर्फ यही हेडिंग लिखनी है, इससे अलग कुछ नहीं लिखना, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐसे करके लिख दिया, 4 लाइन की जगह छोड़ दी, इधर चले आए, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी करा, ऐसे 4 लाइन की जगह छोड़ दी, क्या लिखा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स, बस छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना, इतना स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5 5 हेडिंग लिखनी है आपको बस, माइनस टैक्स के नीचे है, इतना रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना। पढ़ के बताओ ना क्या लिखा है, कौन सा वाला बेटा, बता दो सही। नहीं नहीं, इंक्रीज नहीं है, ये वाला ना, अपने नोट से देखो क्या लिखा है इस जगह पे, है ना, वो भी है, नोट्स भी है, दोनों तरह से हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 20 की क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उससे पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ है तुम्हारी किताब, तुम्हारी कहाँ? मतलब सब कुछ है तो किताब खरीदने का पैसा नहीं है, इस चीज का इंतजार कर रहा था। बच जाएंगे बोले 500 600 रुपए, आ जाएगी थोड़ी सी। क्या करूँ बता मैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। आइए देखते हैं, चलो मेरे से, ये स्केलेटन बन गया सबका, पढ़ने बना लिया स्केलेटन, हाँ चलो सबने स्केलेटन बना लिया, स्केलेटन बन गया ना, अब मेरे साथ करना शुरू करो भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपनी बुक में टिक लगा दीजिए, इसका कुछ नहीं करना आप। अरे यार कुछ मत लिखिए, तू छोड़ दे यहाँ पर बस, अब छोड़ दे, नहीं लिखना, सारे आइटम थोड़े लिखेंगे हम, हमें पता है कहाँ प्लेसिंग करनी है। मैं तो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से और बिना गैर के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कुछ नहीं करना, 30 लाख हमारे लिए यूजलेस है वो, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट आइटम को तो टच ही नहीं करना। अब आ गए अदर इनकम पे, पॉइंट नंबर 1 पे चले गए, अदर इनकम में क्या लिखा है आपके सामने? डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड रिसीव्ड, इधर देखो प्रणय, इधर देखो, अदर इनकम वाला पार्ट ये है, ये पहले वहां तो आने दो मुझे, मेरे साथ से चलने दो ना। अदर इनकम में क्या लिखा हुआ आपके पास? डिविडेंड रिसीव्ड माइनस, भाई अदर इनकम जो होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, ठीक है? तो क्या लिखा? डिविडेंड, थोड़ा भरोसा कर भाई, गलत थोड़ी करवाऊंगा। देखो आपके पास तीन, अभी लर्निंग स्टेज पे, पेपर में तो सब कुछ पता होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग स्टेज पे आपके पास तीन हेल्पिंग टूल है आपके पास। एक वो जो सिंगल वाली शीट जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला लिखा हुआ है, एक आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में, और एक इससे पीछे के 2 पेज में और समझाया था मैंने। तो अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी पीछे बैठना, इसकी कल की रिकॉर्डिंग को देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी।
अभी तुम तो एब्स्ट्रैक्ट हो, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। ये तो भाई वैसे ही पैदल बैठे हैं, ये तो कुछ नहीं, इन्होंने कल की क्लास भी करी थी। डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव, ये देखिए, डिविडेंड रिसीव कितना, 5,000 का, यहाँ कॉलम में डालिए 5,000, ब्रैकेट में रख दीजिए। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट माइनस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने रुपए का, 40,000 रुपीज का। हाँ जी, इधर आओ इधर आओ, हम यहाँ प्रॉफिट पे खड़े हैं और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हाँ, इसलिए कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हुई थी, उसको ठीक करने के लिए माइनस करके दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका पार्ट खत्म। दोबारा 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 इनकम स्टेटमेंट पे पहुंचिए। अब आ जाइए एक्सपेंस पे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का कुछ नहीं करना भाई। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का यू आर नॉट टच इट, छोड़ दीजिए, टिक लगा दीजिए। चेंज इन इन्वेंट्री पे नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 में ओपनिंग इन्वेंट्री 286, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख बढ़ गई। और इन्वेंट्री के बढ़ने को क्या करते हैं आप, माइनस। ये देखो, इधर देख रहे हो प्रणय, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक है, करंट असेट्स है, डिक्रीज हो जाएगी तो कहाँ लिखेंगे, इंक्रीज हो गए तो यहाँ, डिक्रीज हो गए तो उधर। आपके क्वेश्चन में क्या हुआ, 284 से 3 लाख बढ़ गया ना, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, इन्वेंट्रीज, कितने की, 16,000 रुपए की, ब्रैकेट में डाल दिया। और रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बेटा हम कंपनी पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप थोड़ी पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप किस्मत मिलाओ इसके साथ अभी, ये प्योरली कंपनी का फेयर है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अच्छा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वो तो आपको मालूम है इधर जाता है, नॉन कैश आइटम है, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितने रुपए का बताइए, 1,85,000 का। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अदर एक्सपेंस में नंबर 3 है। अब देखो जरा ध्यान से, बैलेंस शीट में जाओ, सॉरी इसके अदर इन्फॉर्मेशन, अदर एक्सपेंस में देखो क्या क्या लिखा हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं करना। पांडे, अदर एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं करना। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नहीं करना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये नॉन ऑपरेटिंग था, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड द वैल्यू इज 36,000, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, दोबारा उधर चले जाइए पहले पेज पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ नहीं करना। टैक्स कितने का दे रखा, 64,000 का, कोई बात नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स तो दोनों को एक ही तरह से लेके चलेंगे अभी। ठीक है, अब सुनो, टैक्स जो है ना, टैक्स आपको क्या करना है, यहाँ इस जगह पे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ जोड़ देना है। यहाँ क्या क्या जुड़ता है, डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, रिजर्व्स और टैक्स, ये जुड़ता है। टैक्स कितने का था, 64,000 का, हमने यहाँ पर उसको लिख दिया 64,000। और टैक्स यहाँ पर इस जगह माइनस होता है, 64,000 यहाँ पर माइनस भी कर दिया, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। नींद आ रही है पांडे, पानी पी लो थोड़ा सा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 180 का, वो आप यहाँ लिख देंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 180 का। नहीं देखना है ना बिफोर टैक्स, आपको आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। वैसे तो हमारा काम बिफोर टैक्स से चल जाएगा, लेकिन उसे आफ्टर टैक्स के साथ लेके चलेंगे। इस वाला हिस्से को पूरा कर लिया, अगले पेज पे चलते हैं। सारे नोट्स पूरे कर लिए, ये भी हो गया पूरा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नोट्स बेटा, क्वेश्चन में तो देखो, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, प्लस प्लस ट्रेड पेबल कितना, ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 28,000, इधर लिख दिया। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो रही है, ये भी बढ़ रही है। ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स होते हैं, बढ़ना मतलब उधर क्या, कौन से रिसिप्ट में, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, काहे की रिसिप्ट, करंट लायबिलिटी जो होती है उसको आपने करंट लायबिलिटी की हेडिंग में रखना है, करंट असेट्स की हेडिंग इस तरह से रखना है उसको, इनका तो ऊपर से कोई लेना देना है ही नहीं। अरे एक स्पेसिफिक प्लेस बना हुआ है ना, यहाँ बना हुआ है रसोई में, जहाँ सिलेंडर रखा जाएगा वहां ड्रम रखोगे तो क्या होगा, जो प्लेस जगह करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की, वहां करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी रखेंगे। तो आपके पास अगला आइटम है ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना बड़ा, 27,000 से बड़ा यहाँ,
माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने से बढ़ गया? हाँ, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे कितना बढ़ा है? 37 थे, 37,000। पांडे मतलब हमेशा कैलकुलेशन की गड़बड़ है, फिर बोलती है आई डिडंट डू दैट। 37,000। थोड़ा और आगे चलते हैं हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से अंडा हो गए, यानी डिक्रीज हो गए, ये रहा। माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए ना आपके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हो गया बताइए? आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के, -5,000। ऐसे चलो और आगे चलते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, कितने से? 3,000 से। और आपने देखा, आपने अपने क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया? टच कर दिया, अब कुछ नहीं बचा करने के लिए। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको उठा लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0,0,0,4 4 244। आई विल प्लेस दिस वैल्यू 244 हियर। इनका टोटल करिए कितना आता है? 0,0,0 11 8 3 11 12 221। इनका टोटल कितना आता है? 45,000 ब्रैकेट में। ये प्लस ये माइनस ये करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो निकालिए। दिस इज 31,000, यहाँ निकालिए। दिस इज व्हाट 0,0,0 58,000 ब्रैकेट में, ऐसे। अब जो आपको क्या करना है, अभी ये सारी वैल्यूज के साथ क्या क्या करना है आपको, देखिए जरा ध्यान से। इनका टोटल करके बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू है? पक्का से 420, 465, 420। ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू कितनी आई आपकी? ये सॉरी, ये वैल्यू नहीं। 420 में 31 जोड़ देंगे, 451। और ये 58 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 451 में, हाँ, P93 पॉजिटिव है, माइनस कर देंगे 0,0,0 9 बच गया, 8 में से 6 गया, 2 बच गया, 329। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताइए आंसर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मैच कर रहा? तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। डिविडेंड होगा तो जोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। आपको मालूम नहीं है क्या आती है? प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व्स, टैक्स, रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। कैसे पता चला? इससे पता चला। हाँ, वो नहीं थी तुमको नहीं लिखा, जो नहीं होगा नहीं लिखेंगे उसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ दे रखा है? हाँ, तो उसी को तो लिखा हमने। हमने नेट, बेटा एक बात समझ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है आपसे कि आपको अपने क्वेश्चन की शुरुआत नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से शुरू करनी है। तो अगर आफ्टर टैक्स भी, बिफोर टैक्स भी दे रखा तो पहले आफ्टर टैक्स बनाएंगे तब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फाइनल इफेक्ट लेके चलना है, इससे क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। ये वो जगह है, ये जगह है वो। हाँ, 180 ये जगह है, इससे हम ऊपर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, रिवर्स जर्नी में हम जो प्लस थे उसे माइनस करें, जो माइनस से प्लस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो लॉजिक लगा रहे हैं। वही लॉजिक सस्टेन करेगा आगे तक। तो ये था, जब आपके पास क्या गिवन होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन होता है, तब आप क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन, जब आपके पास क्या गिवन है? जब आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। चलिए पहले इसको करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। क्या चीज बेटा? अगर आप लोग देखिए, एक बार ना अपना वो पेज खोलिए जरा फटाफट से एक बार। अपना चैप्टर 1 का एक पेज खोलिए, चैप्टर 1, जस्ट ओपन द चैप्टर 1। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं बेसिकली। चैप्टर 1 खोलिए। चैप्टर 1 में चले आइए, पेज नंबर कितना था वो? 1.33 पे, शायद 1.43 पे था वो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कोई बताएगा मुझे कौन से पेज पे था? 1 पॉइंट, हाँ 1.39 पे चलिए।
क्या सभी ने खोल लिया उस 1.39 पेज को? चलो देखें जरा, ऑनलाइन वाले भी देखिए इसको। हम कैश फ्लो में बेसिकली किन किन चीजों को टच कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड? ऑनलाइन में दिख रहा है आपको? पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिख रहा है क्या, मुझे बताइए। यस सर। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास दिख रहा है, टच नहीं करना, ये तो ऑपरेटिंग होता है आपका। ठीक है जी। अदर इनकम को हम टच करते हैं ना अदर इनकम टच। और देख टच करके कहाँ बैठाते हैं उसको? यहाँ बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि रिवर्स जर्नी में ऊपर वाले से नीचे में प्लस हुई तो यहाँ माइनस होगी। दिस इज ओके। चलिए, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग है वो। इन्वेंट्री में होने वाले इंक्रीज डिक्रीज को टच करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री जो होती है ना वो बैलेंस शीट में स्टॉक की कैटेगरी में दिखती है। अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, हम उसको यहाँ दिखाएंगे, और घट जाएगी तो यहाँ दिखाएंगे, इसलिए उसे टच करते हैं। आगे आ जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तो टच नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट लिखा होगा मतलब अगर फैक्ट्री ऑफिस के तो टच नहीं करना उसको, इसके अलावा ये होती ही नहीं है, भूल जाइए। फाइनेंस कॉस्ट, ये क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो अगर फाइनेंस कॉस्ट आएगी तो क्या बोल के आएगी? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बनकर आएगी। और अपने नोट्स खोलिए जरा, अपने नोट्स खोलिए। ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। ये दोनों क्या फाइनेंस है? और ये गुडविल है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है? इन्वेस्टिंग के हो गए नॉन ऑपरेटिंग। ये यही तो होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको आपने यहाँ पर क्या किया? यहाँ एडजस्ट किया। थोड़ा और आगे चले। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये ऑपरेटिंग होता है लेकिन ये नॉन कैश है, तो इसलिए हमने कहा इसे इसे यहाँ एडजस्ट कर दे कि इधर इधर एडजस्ट किया इसको। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अदर एक्सपेंसेस में अगर क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग नेचर का है तो कुछ नहीं करना, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो तो क्या करेंगे उसको, इस जगह पे जाके उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी। फिर आप देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कुछ नहीं करना। टैक्स का, टैक्स की फिगर है लेस टैक्स की। टैक्स का क्या कर रहे हैं, देख इधर देख। टैक्स को इसी जगह पे यहाँ प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमें बिफोर टैक्स चाहिए, और फिर माइनस कर रहे हैं क्योंकि टैक्स के एफर्ट नलीफाई करना है। और जो सबसे लास्ट फिगर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसी को तो उठा रहे हैं हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर। ये तो किया हमने, और क्या किया? बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने रटने के तरीके से बताता तो मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल था। आप देख रहे हैं लॉजिकल प्लेसिंग है। वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसको रिवर्स कर रहे हैं हम सिर्फ। वही है आपका ऑपरेटिंग और कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपना ऑपरेटिंग इनकम निकाल रहे हैं, वो भी कैश से, नॉन कैश हटा के। क्या क्या एडजस्ट कर रहे हैं उसमें आप? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडजस्ट कर रहे हैं। और क्या एडजस्ट कर रहे हैं आप उसमें से? इंक्रीज डिक्रीज इन, जो आपका करंट असेस करंट लायबिलिटी था उसके लिए कर रहे हैं। हम हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई करंट लायबिलिटी को डिक्रीज इंक्रीज को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, जरा समझ। मेरा जब स्टॉक बढ़ता है इसका मतलब क्या हो, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। अगर स्टॉक ना होता तो मेरा स्टॉक बिक जाता, मेरे उसके बदले में पैसा आता। तो स्टॉक बढ़ने से मेरा पैसा ब्लॉक होगा, उसे हटा दीजिए। क्या करेंगे, उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। आपके डेटर बढ़ते हैं। डेटर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपकी सेल्स तो हुई लेकिन आपकी उधारी फंस गई। और कैश फ्लो में अगर डेटर ना बढ़ते तो मेरा पैसा आता ना, आता ना मेरा पैसा। इसलिए मेरे पैसे के फ्लो को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इसके इंक्रीज को क्या कर दीजिए, हटा के माइनस कर दीजिए। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल अगर मेरे डिक्रीज हो रहे हैं तो बिल्स पेबल डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? बिल्स पेबल डिक्रीज कि मेरी तो आउटफ्लो जा रही है, इसलिए लाइबिलिटी के डिक्रीज को क्या करते हैं, माइनस, और लाइबिलिटी के इंक्रीज को क्या। अच्छा, बिल्स पेबल बढ़ रहा है यानी मेरे पैसे का फ्लो रुक रहा है। हाँ, कैश फ्लो में यही तो कर रहे हैं हम, पैसा आने जाने की बात कर रहे हैं बस, और कोई रीजन नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, बस उसी के हिसाब से चल रहा है। और वो भी हमने स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी के अलग अलग हेड बना रखे, वहां प्लेस करिए उसको, बस इतना काम करना है। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, दोबारा से यही स्ट्रक्चर बना लीजिए, दोबारा से एक और स्ट्रक्चर बनाइए दोबारा से। अब आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, अब हम कैसे लेके चलते हैं, चलिए जरा देखिए। 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 4 पॉइंट, क्वेश्चन 11 4.98, ये क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, इससे बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हालांकि आंसर में सिर्फ बिफोर बोला है लेकिन हम पूरा बना के दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। चलो लेट स्टार्ट विद द आइटम वन बाय वन। भाई मुझे बताइए, शेयर कैपिटल है जो, ये तो फाइनेंसिंग है, इसका तो यहाँ कोई लेना देना होगा ही नहीं। यहाँ तो कोई लेना देना होगा नहीं ना। ये क्या था हमारे पास, कैश, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स, बस इतना। चलिए, तो उसको उसको टच उसको टिक लगा देंगे, कुछ नहीं करना। शेयर कैपिटल का कुछ नहीं करना।
रिजर्व एंड सरप्लस में नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए नोट में? एक जनरल रिजर्व लिखा हुआ और एक सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ बताइए? 70,000। 1 लाख से बढ़कर 70,000। भाई क्या करेंगे बेटा, मुझे बताइए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 170। प्रीवियस ईयर का कितना है? 1 लाख। तो आपका इस साल कितना प्रॉफिट दिखेगा? 70,000। दिस इज फाइन विद यू? अरे स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया? जल्दी बनाओ ना स्ट्रक्चर, पहले सबने नहीं बनाया क्या? कैसे पीछे रह गए? अच्छा तुम भाई की धमकियों को देख रहे हो अभी तो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनरल रिजर्व, वही नीचे नोट्स में जनरल रिजर्व है। आपको मालूम है जनरल रिजर्व क्या होता है? प्लस होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना प्लस हो रहा है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व? पहले था 4 लाख, 5 लाख हो गया, 1 लाख का जनरल रिजर्व। एक लगा दीजिए। दोबारा बैलेंस शीट में पहुंचिए आप। दोबारा बैलेंस शीट में पहुंचिए। समझ पा रहे हैं रिदम क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी हटा दीजिए, यहाँ पर वो नहीं है, वो सिर्फ जनरल रिजर्व है। चलिए पहुंचते हैं आप। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है भाई? देखो जरा हेडिंग में क्या लिखा, ट्रेड पेबल। पेबल कहाँ लिखा हुआ है? हेडिंग क्या है उसकी? करंट लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी वाली जगह में जाना भैया, तो यहाँ जाएगा वहां जाएगा। देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? तो बे एरो ऐसा लगाते हैं, ऐसा एरो, ऐसा एरो। क्या हो रहा है? इंक्रीज है डिक्रीज? हाँ इंक्रीज, यहाँ इधर प्लस। ट्रेड पे, ट्रेड पेबल्स 10,000 का। बैलेंस शीट बहुत आसान है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फिर भी टेक्निकल है थोड़ा सा। अरे रुक जाना यार, रुक जा, अभी बताऊंगा। छेड़ मतलब परेशानी मत ले, आगे चल जा। अदर करंट लायबिलिटी 15 से बढ़कर 20 हो गई। रैंडमली मत चलिए, एक एक आइटम को लेके चलिए। 5,000 बढ़िए। हाँ क्या प्लस करेंगे? प्लस कितने रुपए का? 5,000 का। अगला आइटम बोलिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब इसका ध्यान रखेंगे, इसमें डिफरेंस नहीं लेते। करंट ईयर के प्रोविजन को यहाँ यहाँ जोड़ते हैं आप, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा? करंट ईयर का। ये से यहाँ जोड़िए, कितने का बताइए? 1 लाख का। ठीक है। और ये टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का, इसे यहाँ माइनस, उसकी वैल्यू कितनी है बताइए? 90,000। ऐसे जब प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दे रखी हो ना, तो जो करंट ईयर की फिगर होगी उसे प्रोविजन फॉर टैक्स बोलिएगा, और जो प्रीवियस ईयर की फिगर होगी उसे टैक्स की पेमेंट बोलेंगे, क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन इस साल की पेमेंट कहलाएगी ना। तो ऐसा जोड़ना है। और सिर्फ टैक्स लिखा होगा तो उसे प्लस करिए, उसे माइनस करिए, आपका काम आसान है। अब नहीं हो गया, हो गया, खत्म हो गया ये काम। अगला आइटम चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम देखिए क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है? 3 लाख से 250 हो चुकी है। नहीं, ऊपर ऊपर देखिए दो चीज। हाँ 730 से कितनी हो गई है? बढ़ गया। इस बढ़ने का मुझे कोई लेना देना नहीं करना है। हमें तो दे रखा है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द 75,000 है। देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर बढ़ता है तो ये तो परचेज हो गई प्लांट की, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। प्रॉपर्टी प्लांट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहे हैं तो मैंने खरीदा, इसका मतलब खरीदना तो क्या इन्वेस्टिंग है? इन्वेस्टिंग तो यहाँ आएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। और डेप्रिसिएशन वो यहाँ आएगा। डेप्रिसिएशन कितने का लिखा हुआ है? नोट्स निकालो दोबारा से। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है इसलिए आता है। डिप्रिसिएशन में कौन सा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है? हाँ, वो नहीं आएंगे यहाँ, वो आएंगे ही नहीं इधर। हाँ नॉन ऑपरेटिंग, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता उधर आने का। तो डेप्रिसिएशन जो है कितने का है डेप्रिसिएशन? हाँ 75,000 का, उसमें यहाँ लिख दिया। और आगे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है। हमें कुछ नहीं करना उसका, वो तो इन्वेस्टिंग के अंदर चला गया। उसकी, हाँ ठीक लगा दीजिए। उसके बाद हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं अब। कितने की है दिखाइए? हाँ करंट एसेट्स कितने की बढ़ रही है? कौन सा 70,000? ये
रिजर्व सरप्लस का नोट देखिए बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है। अरे बेटा, इस साल का प्रॉफिट और पिछले साल का प्रॉफिट डिफरेंस ही तो इस साल का होगा। 2023 में प्रॉफिट दिख रहा है 170 का, और 2022 में प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख का। तो पिछले साल से इस साल इंक्रीज कितना हो, 70,000। वही तो है करंट ईयर का प्रॉफिट। चलो, अगर ये भी नहीं पता चला, रुक जाओ, यहाँ देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग वाला। ठीक है जी, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो, अब मुझे बताइए, ये टोटल करिए कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल, 270 का टोटल। हाँ जी, अभी सर कर रहे हैं, रुक जाओ, हाँ बोलिए, रुक जाइए। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में जो डिक्रीज हुआ है हम उसका कुछ नहीं करेंगे? भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हुआ वो तो सेल हो गई ना, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में क्या लेना देना उसका। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या आइटम छूट गया आपके पास, बताइए। अब एक काम करना है, करंट असेट्स में डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, बताइए करंट असेट्स में कितने का। तो ये इंक्रीज हुआ माइनस करंट असेट्स, कितने का हुआ, 225। जरा देखिए, 75 यहाँ चला गया, और ये वैल्यू नील हो गई, 245, नहीं 345, 345 निकल गया। दिस वैल्यू इज व्हाट, 15,000। दिस वैल्यू इज व्हाट, 225। अब मुझे बताइए, 345 और 3 40 50, 350 में से 225 चला गया तो कितना बचता है यार, 355 है ये। 360 में से 225 चला गया, 135, माइनस कर दिया, कितना आया, 45। क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 45,000। अच्छा, एक कंफ्यूजन और होता है लोगों का, कई बार करंट असेट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह मान लेते हैं, है ना, करंट असेट्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह मानते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, करंट असेट्स को करंट असेट्स की तरह ट्रीट करा, इसलिए मेरे आंसर में ये आया। अगर आप यहाँ नोट लगा देते कि करंट असेट्स आर कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी नहीं आता यहाँ पर। हाँ, वैसा लेकिन जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इतनी एम्बिगुइटी के साथ नहीं आता है, क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। हाँ, इंफॉर्मेशन क्लियर होती है आपके पास, तो करंट असेट्स के अंदर वो आइटम दे देते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेंट्री लिख के दे देते हैं, वैसा करके चलता है। करंट असेट्स के अंदर अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा तभी उसे कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैंने वो ब्रॉडर विजन लेके चला हूं कि करंट असेट्स नॉर्मल करंट असेट्स, क्योंकि अगर क्वेश्चन में देना होता शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी तो देता ना, तो हमने इसको नॉर्मल करंट असेट्स मान के चला। तो अब देख रहे हैं बैलेंस शीट के साथ कैसे बनता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो थोड़ा टेक्निकल होता है, बैलेंस शीट के साथ थोड़ी चीजें करना ज्यादा आसान होती हैं। अरे अभी रुक जाना यार, वो तो जब सबसे लास्ट में पहुंचेंगे ना हम लोग। अपनी एक्सरसाइज खोलिए जरा एक बार, अपनी एक्सरसाइज खोलो, ओपन अप योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर दिखा रहा हूं मैं आपको, हटा दिया, बुक से हटा ही दिया क्वेश्चन। हाँ ये रहा, हटा ही दिया। ऐसे क्वेश्चन भी होता है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और बैलेंस शीट दोनों गिवन है। ऐसी पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो छोड़, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी। आइए, चलिए दोबारा से इलस्ट्रेशन पे आ जाइए, एक पहुंचे इलस्ट्रेशन नंबर 33। इलस्ट्रेशन नंबर 33 नोट कर लेंगे, जो इलस्ट्रेशन आपको ध्यान रखनी है, इलस्ट्रेशन 33 नोट कर लीजिए। हाँ, इलस्ट्रेशन 33 है। नहीं, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन उससे मत करना, इसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे उसको।
इलस्ट्रेशन 34 है, ये करनी है इलस्ट्रेशन 34। इसमें आपके पास क्या गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस गिवन है, इसको लेके चलेंगे। अब आ जाइए जरा दोबारा से एक बार। अभी आपने क्या देखा, ब्रॉडर विजन देखा ना अपना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस देख लिया, बैलेंस शीट देख लिया। तो अगर हमें लूज आइटम गिवन है, लूज आइटम छुटपुट आइटम गिवन है अगर हमारे पास, तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखिए, अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 18 पेज नंबर 4.20 देखिए। देखिए फटाफट से इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 4.20 सर हो गया। देखिए। हाँ, आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालना है। सरप्लस आपके पास 2 लाख रुपए का नेगेटिव है, नेगेटिव रख लीजिए। सरप्लस आपके पास 540 है। आप देखिए इसको कैसे करा, इसको कुछ नहीं करना, सिंपल है, मतलब हाँ बस। तो भाई वो तुम उसको करना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं बताओ। अरे तिवारी तुम बिगड़ गए बहुत ज्यादा, संगत खराब है तुम्हारी। नेट प्रॉफिट है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना है, सुनो बेटा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग इज 540 माइनस ओपनिंग इज व्हाट, माइनस 2 लाख। तो कितना हो जाएगा, 740 हो जाएगा। ऐसे कर दिया। फिर है प्रपोज डिविडेंड। सुनो बेटा, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को लेके चलेंगे, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, जो कि कितनी फिगर दे रखी है, ऐसा मैंने पिछली कल की क्लास में बताया था। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का अभी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एजीएम होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड तो पे हो जाता है, इसलिए लेके चलते हैं उसको। और आगे चलते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का ट्रांसफर कर दिया, 1,50,000 का। और आगे बोल दिया क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर की फिगर कितने का बना है, फिगर 230। इन सब का टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं लिखूंगा, उसको छोड़ दूंगा। 13 लाख कितना, 30,000। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। 19 करें, 20 करें, इलस्ट्रेशन करना शुरू करें, फटाफट से करते चलिए, करिए इलस्ट्रेशन 19 करिए। क्या, कोई बात नहीं बेटा, तो गैप है बहुत बड़ा, 2.5 घंटे का गैप है तुम्हारे पढ़ने में और आज के पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो पेज नंबर 4.21 में, उसमें क्या गड़बड़ आ रही है। आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट दिस पोर्शन, इस पोर्शन में जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वही जुड़ता है। जब आप पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो तब वो जाके माइनस होता है ना। हाँ तब इनकम टैक्स, ये टैक्स पेड होता है, ये और ये प्रोविजन होता है, ये प्रोविजन। तो प्रोविजन जोड़ते हैं, टैक्स पेड नीचे माइनस करते हैं, बस उतना। हाँ सीधा ऊपर नहीं नहीं, हाँ सीधा 2 लाख जोड़ेंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई बात नहीं, जाने दे उसको। ठीक है जी, ले लो बुक ले लो। इलस्ट्रेशन 19 के बाद आप इलस्ट्रेशन 20 पे आ जाइए। टेम तो हो गया तुम्हारा खराब, टेम हो गया। कितने बजे से, अभी तो कितना हो रहा है। आपने बड़ा क्वेश्चन देखा, आपने बैलेंस शीट के साथ देखा, आप छोटे वाले क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे। रिलेटिव इन्फॉर्मेशन सब कुछ लेके नहीं चलना है। जब आप छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना आपको, वो तो नॉर्मल प्लस माइनस करके आपको आंसर निकालना होता है। अभी तो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करवा रहे ना, फिर आपसे बोलेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाइए, फिर बोलेंगे आपको कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना के दिखाइए। तो जो इलस्ट्रेशन है इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा। फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चलेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का। जब वो हो जाता है तब मैं दोबारा से इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन, फाइनेंसिंग के क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ लेके चलूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको ये इलस्ट्रेशन करनी है। कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास।